स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। अब ये डायरेटिक है तो इसने क्या करवाना है, डायरेसिस करवानी है, और इसका स्ट्राइकिंग फीचर है दिस इज पोटाशियम स्पेयरिंग, यानी इसकी जो टॉक्सिसिटी या जो इसका साइड इफेक्ट होगा दैट इज हाइपरकलीमिया। तो अगर डायरेटिक ड्रग्स की बात करें जनरली तो उसके लिए नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद बोमन्स कैप्सूल होता है, देन वी हैव प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के बाद जो होगा थिन डिसेंडिंग आएगा, और उसके बाद जो होगा वो थिक असेंडिंग लूप आएगा। थिक असेंडिंग लूप के बाद जो होगा वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स होंगे, और इस डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के बाद जो पोर्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी कलेक्टिंग टिब्यूल। अब डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है इसके ऊपर एक्ट करेगी मैनिटोल। मैनिटोल क्या है, दिस इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और ये इस तरह डायूरेसिस करवाएगी। देन वी हैव असेंडिंग थिक असेंडिंग लूप, और इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी और डायूरेसिस कराएगी दैट इज गोइंग टू बी फिरोसिमाइड विच इज लूप डायूरेटिक। फिरोसिमाइड, टॉसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड, एथिक्रानिक एसिड, ये सारे इधर एक्ट करेंगे, और ये क्या कराएंगे, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड जो चैनल है उसको ब्लॉक कराएंगे। देन वी हैव डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी वो थायाजाइड डायूरेटिक्स हो सकती हैं, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, क्लोरथैलिडोन, जितनी भी थायाजाइड डायरेटिक्स है वो इसके ऊपर एक्ट करेंगी, और क्या करेंगी, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो है उसको ब्लॉक करेंगी। उसके बाद कलेक्टिंग टिब्यूल है। कलेक्टिंग टिब्यूल पे अगर तो कोई ड्रग जो है वो डायरेक्टली एक्ट कर रही है और सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक कर रही है, तो वो ड्रग हमारे पास हो सकती है अमाइलोराइड एंड ट्राइएमट्रीन। और अगर इसी कलेक्टिंग टिब्यूल पे कोई ड्रग जो है वो इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है थ्रू एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, तो वो जो ड्रग होगी हमारे पास इस केस में क्या होगी, स्पाइरोनोलैक्टोन होगी। तो इस तरह जो डायूरेटिक्स है वो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर एक्ट करती हैं और डायूरेसिस करवाती हैं। तो अगर स्पेसिफिकली हम स्पाइरोनोलैक्टोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो कलेक्टिंग टिब्यूल वाला पार्ट होता है यहाँ पर सोडियम चैनल्स होते हैं। इन सोडियम चैनल्स को जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है दैट इज गोइंग टू बी एल्डोस्ट्रोन। अब स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है, इन एल्डोस्ट्रोन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है और इन एल्डोस्ट्रोन रिसेप्टर्स को जाकर ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से चैनल्स जो होंगे काम करना छोड़ देंगे। अब अगर हम देखें चैनल्स किस तरह काम करते हैं तो नॉर्मली सोडियम चैनल क्या करेगा, सोडियम को सेल के अंदर इंपोर्ट करेगा, और दूसरी साइड पर एक पंप होगा दैट इज सोडियम पोटाशियम पंप, वो क्या करेगा, सोडियम को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर देगा एट द कॉस्ट ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो बाहर फेंकेगा, और यहाँ पर एक ग्रेडियंट बनेगा जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है एल्डोस्ट्रोन, और स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो इसको ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से ये सारा फंक्शन जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो ड्रॉप कर जाएगी, पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन ओरली, and the spironolactone makes an active metabolite that is called canrenone with the plasma half-life of 16 hours. इस spironolactone से मिलता जुलता एक और salt है that is apleirinone. It has no active metabolite and has a shorter half-life than spironolactone. Spironolactone is used to treat hypertension and it is given with potassium losing diuretics, for example thiazide diuretics, loop diuretics, to limit the potassium loss. उसके अलावा हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है और उसे ब्लॉक करता है। तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो सोडियम की नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होनी थी वो अब डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। इसके अलावा जो पोटाशियम नॉर्मली एक्सक्रीट हो रहा होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं दिस इज पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, जिसकी वजह से क्या होगा कि पोटाशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलीमिया आर द साइड इफेक्ट्स। सो हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, उसके अलावा क्या होगा, हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और उसके साथ साथ एसिडोसिस हो जाएगा। अब जो स्पाइरोनो लैक्टोन है, ठीक है, लैक्टेटिंग से याद रखेंगे कि ये गायनिकोमेस्टिया कराता है, और गायनिकोमेस्टिया वाला जो फिनोमेना है वो सिर्फ स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ है, एप्लेरिनोन के साथ नहीं है। तो अगर सारे डायरेटिक्स को हम समराइज करें तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। पहला ग्रुप है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में एसिटाजोलोमाइड, डोजोलोमाइड और बेंजोलोमाइड आ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है दिस इज लूप डायरेटिक्स। अब जो फिरोसिमाइड, टोरसिमाइड और ब्यूमेटिनाइड है दीज आर लूप डायरेटिक्स बट दे आर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। और जो एथेक्राइनिक एसिड है दैट इज ऑल्सो अ लूप डायरेटिक बट इट इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव।
नेक्स्ट ग्रुप आ सकता है उसमें थायाजाइड डायरेटिक्स आएंगे, उसमें आ सकते हैं क्लोथेलिडोन, क्लोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोथायाजाइड, इंडापामाइड और मिटोलाजोन। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, उसमें स्पायरोनोलेक्टोन, एप्लेरिनोन, अमाइलोराइड एंड ट्राइएमट्रीन आ सकती हैं। देन वी हैव अनदर ग्रुप, उसे हम कहेंगे दे मॉडिफाई वाटर एक्सक्रीशन ओनली। उसमें आ सकते हैं एडीएच एगनिस्ट एंड एडीएच एंटागनिस्ट। एगनिस्ट की बात करें तो उसमें खुद एडीएच और डेस्मोप्रेसिन आ जाएगा, और अगर एंटागनिस्ट की बात करें तो उसमें टोलवेप्टान, कोनिवेप्टान, डिमिक्लोसाइक्लिन आ सकते हैं। देन एक और ग्रुप है उसे हम कहते हैं दे मॉडिफाई सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, बोथ सॉल्ट एंड वाटर। और उन ड्रग्स को हम कहते हैं दे आर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। उसमें आ सकते हैं मैनिटोल, आइसोसोरपाइड, ग्लिसरीन एंड यूरिया। एंड फाइनली एक और ग्रुप है उसे हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। ये क्या कहते हैं, SGLT2 चैनल को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूरिन में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट होता है UTI। तो ये भी डायरेटिक्स हैं, और इसमें आ सकते हैं हमारे पास डेपाग्लाइफ्लोजन, एपाग्लाइफ्लोजन, कैनाग्लाइफ्लोजन एंड इप्राग्लाइफ्लोजन।